जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रामचरितमानस सुंदरकांड के पार्ट 19 और दुआ नंबर 42। जिन पाहे के पादुकन्नी भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो कही इन नयन नहीं अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, यहाँ आज मैं इन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। चौपाई 1। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आई सपदी सिंधु एहि पारा। कपिन विभूषण आवत देखा, जाना कोई रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए और वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। चौपाई नंबर 2। ताई राखे कपिस पई आए, समाचार सब ताई सुनाए। का सुग्रीव सुनु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। चौपाई 3। कह प्रभु सखा बियुए कहा, कही कपीस सुनो नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। चौपाई 4। भेद हमार लेन सट आवा, राखिय बांधी मोई यस भावा। सखा नीति तुमने की विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। चौपाई 5। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। दुआ 43। शरणागत कहु जे तजई, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर क्षुद्र है, वे पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है और पाप लगता है। चौपाई 1। कोटि विप्र बद लागई जाहू, आई शरण तजु तहि नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अद नासई तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। और आपको शायद पता होगा कि रावण मरा तो था, लेकिन वो भी सदगति को प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो श्री राम जी के हाथों से मरा था और उनके दर्शन किए थे, इसलिए वो भी नरक में नहीं गया था, स्वर्ग में गया था। चौपाई 2। पापवंद कर सहज सुभाऊ,
भजऊ मोर तेई भाव न काऊ, चौपे दुष्ट हृदय सोई होय, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चित ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। चौपाई 3। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 दिशा, तबो न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। चौपाई 4। जगमोहु सखानी साचर जेते, लछि मनु हनई निमिष महु तेते, जो शबित आवा शरणाई, रखी हु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर मेरे शरण आता है तो मैं उसे प्राणों की तरह ही रखूँगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि दूसरा पार्ट आते ही आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आए। जय श्री राम।